वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी सोलर पैनल की बेस से रिलेटेड है कि बेस को कैसे मजबूत रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिस पे आपका सोलर पैनल खड़े होते हैं, जिस पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं। काइंडली जो आरसीसी छतों पे जो फिटिंग होती है उसमें किसी किस्म की क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आइए सबसे पहले हम एंगल्स की तरफ बातें हैं। ये मार्केट से आपको हर क्वालिटी के मिल जाते हैं, लेकिन हमने जो यूज़ किए हैं एंगल ये मीडियम क्वालिटी के हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा इशू ये आता है फिटिंग में, आप नट बोल्ट तो अच्छी क्वालिटी के ले से, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाज़ औक़ात एंगल ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े ख़राब होते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर जंग लग गया है। काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें, जब भी आपके सोलर पैनल के एंगल वगैरह हों उस पर काइंडली कलर कर दिया करें। वाइट कलर, कोई सा भी कलर कर दें, ये नहायत अच्छा रहता है। ठीक है, और हमेशा 2 नट बोल्ट लगाया करें। यहाँ पे हमारे कुछ टेक्नीशियन है जो 1 नट बोल्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत से मसले क्रिएट होते हैं। तो इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। हमारे जितने भी एंगल हैं, हमने प्रोफेशनल वगैरह हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, और जहाँ हम लोग जाते हैं साइट्स वगैरह पे काम करने के लिए, वहाँ ज़्यादातर एक नट बोल्ट लगाया जाता है, जबकि 2 नट बोल्ट होने चाहिए। एक अप साइड पे, एक डाउन साइड पे, एक सेंटर में हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। डिग्री जैसा कि मैंने पहले बताया 45 डिग्री रखना चाहिए आरसीसी की छत पे, क्योंकि नीचे वाली जो सोलर प्लेट होती है, जो नीचे लगी होती है, वो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। ठीक है, वैसे अगर आपने एंगल लगाए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गार्डर वगैरह, पाइप्स वगैरह लगाए हुए हैं और अप साइड पे है, छत से ऊंचा है, आपने छत से ऊंचा लगाया हुआ है, तो वो तो तकरीबन आपका 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सॉरी, सेंटीग्रेड कह रहा हूँ, एंगल होना चाहिए टेपर में 10 से 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन हमारी आरसीसी की छत है और हमारे किसी यूज़ में नहीं थी, तो हम लोगों ने इस वजह से इस तरीके से बनाया है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। और देखें, हम लोगों ने जो बेस बनाई है ये 1 फिट की है। ज़मीन से हम लोगों ने 1 फिट उठाया हुआ है, और ये 2 फिट बाय 1.5 फिट की तकरीबन हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। यूँ 1.5 फिट है 18 इंच, और यूँ 2 फिट है। ठीक है, और ज़मीन से जो हम लोगों ने उठाया है, इसको 1 फिट उठाया हुआ है। इस पे हम लोगों ने दो सोलर्स के एंगल लगाए हुए हैं, ये नहायत अच्छे रहते हैं। अच्छा, जब आप बेस बनाएं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, सरिये का इस्तेमाल करें, रेती क्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, सीमेंट। अच्छा, जब आप सरिये का इस्तेमाल करें, सरिया भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं, वो अच्छा रहता है। ये नहीं है कि आप कोई भी जंग आलूद सरिया लगा दें, ऐसा नहीं किया करें। अच्छी क्वालिटी का सरिया लगाएं, उसमें ये होता है कि उसकी बेस थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। और जब आप फिटिंग करने लगें तो छत की थोड़ी बहुत सफाई कर दें। सफाई से मुराद ये, थोड़ी बहुत कटिंग कर दें, ताकि छत से जो आपका प्लास्टर वगैरह होता है वो हट जाए और आरसीसी निकल आए। सही आरसीसी की मुराद ये होता है कि फ़र्श हटा दें और नीचे से आपकी छत आ जाए। ठीक है, छत की कटिंग ना करें। उसके बाद आप इसमें एक सांचा बना दें, जैसे हम लोगों ने सांचा बनाया हुआ है। ठीक है, एंगल के फ्रेम रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने इसकी भराई की है, नहायत अच्छी चीज़ रही और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़िट हो गया। और कभी भी ऐसा हो तो आप भी इस तरीके से घर पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा इसमें रेती, क्रश, सीमेंट और ख़ास तौर पे सरिया इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग क्रश और सरिये का इस्तेमाल नहीं करते, वो नहायत गलत रहता है। जब भी आप बनाएं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नहायत अच्छी और मजबूत चीज़ रही। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।